भिवानी के गांव चांग के भूतला पाना क्षेत्र में रविवार दोपहर करीब 2 बजे घर के नज़दीक खेल रहे 14 साल के 9वीं कक्षा के छात्र का गाड़ी सवार 2 लोगों ने अपहरण कर लिया और उसे कुछ पिलाने की कोशिश की। छात्र ने कुछ घूंट पीने के बाद उसे बाहर उगल दिया, जिसके बाद अपहरणकर्ता उसे महम लेकर पहुंचे। जहां एक अपहरणकर्ता मेडिकल से सामान लेने लगा तो दूसरे के चंगुल से छूटकर बच्चा भाग निकला। बच्चा भागकर बाजार की भीड़ में जा पहुंचा, जिससे अपहरणकर्ता बच्चे को वापस नहीं तलाश पाए। इसके बाद बच्चा महम से गोहाना मार्ग पहुंचा, जहां से एक ग्रामीण की मदद से घर पहुंचा तो उसे परिजन नागरिक अस्पताल लेकर पहुंचे। मामले की सूचना गुजरानी पुलिस चौकी को दे दी गई है। पुलिस अब अपहरण की वारदात से जुड़ी सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगालकर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। और क्या मांग करते हो? जी मेरा नाम रचना है, निशांत मेरा बेटा है जी। बस मेरी यही मांग है, जो इसको पकड़ के लेके तो उन पर कार्रवाई की जाए, बस यही है मेरी। किसी से कोई रंजिश? ना रंजिश कोई नहीं है हमारी, नाम में हमें कोई नहीं पता, इस हमें पता भी नहीं था ये इसको कोई लेके गया। ये घर पे आके इसने बताया तब पता चला हमें। ना हमारे साथ किसी के साथ रंजिश है, ना हमें कुछ पता है कि भाई कौन थी कौन नहीं। बस उनकी यही है भाई उनको पकड़ लें, बस जी बस यही है, बस जी सच का पता लगा दे, बस और कुछ नहीं। मेरा नाम निशांत है। मैं एक दुकान पे गया था हमारे पड़ोस में, वो वहाँ से मैं आराम से चीज़ लेके आ गया था। जब मैं पीछे से एक गाड़ी आ रही थी, वो मैंने पीछे मुड़ के देखा, उसका मैंने नंबर और एक साइन देखा था। नंबर तो DL से शुरू था और साइन S था। और फिर मेरे जब बिल्कुल साइड में समीप आकर खड़ी हो गई तो उसने गाड़ी का वो दरवाज़ा खोला और मुझे अंदर खींच के मेरा मुंह दबा लिया। और फिर वो कुछ पानी में कुछ घोलने लगे और मुझे ज़बरदस्ती पिलाने लगे। और मैंने थोड़ा बहुत 2-3 घूंट पिया और मैंने हाथ मार कर गिरा दिया। और फिर थोड़ा बहुत जो पिया था 2-3 घूंट, वो उसने मेरा थोड़ा बहुत नशा हुआ था। फिर मुझे आँख खोलता और आँख खोलने की कोशिश करता तो बंद हो जाती थी। और फिर वे ले गए मुझे, मैम ले गई, मैम गए, इतना मेरा नशा उतर गया था। और फिर वो दवाई की दुकान पर रोका था, ड्राइवर था जो, उसने वो दवाई लेने चला गया, कुछ पता नहीं, दवाई की दुकान पर रोका था। और वो मेरे साइड में बैठा था ना जो, उसने वह सोचा कि मैं बेहोश हूँ, इसलिए उसने मेरे तरफ ध्यान नहीं दिया। मैं आराम से गेट खोल कर निकला तो गेट खोल रहा था, उसने आवाज़ सुन ली गेट खोलने की, दरवाज़ा खोलने की, तो उसने मुझे खींचा, मेरी ये यहाँ पे शर्ट खींच ली। और इस दौरान मेरे ये 2 बटन टूट गए। फिर मेरे हाथ से यहाँ तक मैं बाजू मोड़ रखी थी, जब यहाँ से फट गई थी। और फिर मैं कुछ करा कर मैं छुट के भाग गया। वे गाड़ी मोड़ रहे थे, इतने मैं एक पतली सी गली में बढ़ गया था। पतली सी गली में उन्हें मुझे देखा नहीं, इसलिए वे आगे चले गए थे। मैं गलियों में भटकता रहा, एक रोड दिखा मुझे, रोड में चला गया मैं। रोड पर मैं वहाँ पे भाग रहा था। हमारे पड़ोस का एक लड़का है मोंटी नाम का, उसने मुझे आवाज़ लगाई। जब मैं उसके पास जाकर चिपट कर रोने लगा, उसने पूछा, फिर मैं डरा हुआ था इसलिए मैं बोल नहीं बोला। फिर वो मुझे घर ले आया। फिर मम्मा ने उसको मोंटी को फ़ोन किया, जब उसने बताया कि ये मेरे पास है, इसलिए वह फिर मुझे घर छोड़ गया। नहीं, बड़े बड़े बाल थे, दाढ़ी थी। एक जो ड्राइवर था वो दिखा नहीं मुझे, और पीछे बैठा था वो, उसकी शक्ल बहुत याद है मुझे। कौन सी क्लास में? 9th में, 9वीं। गुजरानी चौकी इंचार्ज सब इंस्पेक्टर सतीश ने बताया कि हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि चौधरी बंसी लाल सामान्य अस्पताल में एक बच्चा एडमिट है, जिसकी सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और पुलिस परिजनों के बयान के आधार पर अपनी आगामी कार्रवाई करेगी। इस मामले में उन्होंने बताया कि पुलिस हर एंगल से अपनी जांच कर रही है, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। जी सर, क्या मामला था, क्या सूचना मिली थी? आज दिनांक 11/12/2023 को ICPP सामान्य अस्पताल भिवानी ने गुजरानी चौकी में बजरे टेलीफोन सूचना दी कि निशांत पुत्र विजेंद्र वासी चांग लड़ाई झगड़ा में दाखिल है, कार्रवाई के लिए IO भेजें। जिस सूचना पर मैं और IO SI सुरेश कुमार सामान्य अस्पताल भिवानी आए
पीड़ित निशांत व उसके परिवारजनों से बातचीत की, जिन्होंने बताया कि कल दिनांक 10/12/2023 को निशांत समय करीब 2-2:30 बजे दुकान से कोई सामान लेने के लिए गया था। वहाँ पर कोई गाड़ी वाला उसको बैठाकर मैम लेकर गया। वहाँ से वो किसी चांग गांव के निवासी के साथ ही मोटरसाइकिल पर बैठ के गांव चांग में आया, जिन्होंने आज सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया है, जिसके स्टेटमेंट के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सर कहीं ना कहीं इसमें अपहरण की भी बात सामने आई कि कोई कुछ खिलाने की क्या अपील करेंगे इस प्रकार की जो घटनाओं से आम जन बच सके? देखो, इस प्रकार की अभी हम उनकी स्टेटमेंट लेंगे और जो भी ये स्टेटमेंट देंगे उस स्टेटमेंट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। और गांव में या इस प्रकार की घटना घटी होती है तो ये घटना कल की दोपहर की बताई जा रही है, लेकिन हमें सूचना अभी मिली है और ना ही किसी ने 112 पे या कंट्रोल रूम में या किसी और माध्यम से पुलिस को इस प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई। इसलिए ये संदिग्ध मैटर लगता है और इसकी जांच के उपरांत ही कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। दैनिक सवेरा के लिए भिवानी से अंकित ठाकुर की रिपोर्ट।